हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सिलेबस की वीडियो, एग्जाम पैटर्न की वीडियो एंड फार्म इसका कब आएगा वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो एक बार सभी बच्चे प्ले लिस्ट ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में लाया हूँ। पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखे जाना और बिल्कुल यही क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से जो है किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो वो कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए भाई सब लोग, पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखना, भारत के 9 राज्यों की जो है समुद्री सीमा है। सब नहीं याद रखना है, जैसे कुछ राज्य मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे गुजरात हो गया, आपका गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चलिए मैं पूरा ही आपको बता दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या हैं? समुद्री सीमा वाले राज्य हैं। तो इसमें आपका राजस्थान नहीं होगा। ठीक है ना, पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में यही आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी यूपी टेट, सी टेट एग्ज़ाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे? एटीपी से या बीओडी से या एसटीपी से या डब्ल्यूपीएल से? बताइए, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे? बहुत अच्छे। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो की जाती है बीओडी से। इसका फुल फॉर्म याद रखना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? बहुत अच्छे। वायरस संक्रमण के होने वाला रोग कौन सा है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड हो गया, यहाँ पे जुखाम हो गया, कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया। तो वो कौन सा रोग है जो वायरस संक्रमण से होता है? सभी को पता है, जुखाम। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग जवाब दीजिए इसका। बहुत अच्छे, 124 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। और क्लास का टाइमिंग अभी जो है फिक्स नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द मैं फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका जो है वृष्टि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वृष्टि। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बहुत अच्छे। परत से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके के प्रश्न परत से पूछे जाते हैं। तो बताइए सबसे पहले कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वो है मध्य मंडल। ठीक है, और सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। इसमें मौसमी घटनाएं जो है घटित होती हैं। एंड ये भी याद रखना है, वायुयान किस में होते हैं? समताप मंडल में। बस इतना याद रखिए परत के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है? बताइए, इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है इसमें? बहुत अच्छे। तो इसमें देखिए ग्रीन हाउस गैस मीथेन है, याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी कब? बताइए सब लोग, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में या 1992 या 1982 या 1996? बहुत अच्छे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत में याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? बताइए वो कौन सी रेखा है? 128 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, 150 लाइक इस वीडियो में आनी चाहिए।
चलिए 128 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखना। 129 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो 1000 पुरुष में 943 महिला, ठीक है, यहाँ पे 943 होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से जो है किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ को ध्यान रखना किसान का मित्र कहा जाता है, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो वो राज्य है कौन सा बताइए। उत्तराखंड राज्य है, ध्यान रखना। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1973 में, 1973 में हुई थी, याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बताइए सब लोग। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किससे। इटियोलॉजी से, इथोलॉजी से, या नियोलॉजी से, या डेमोलॉजी से, बताएंगे सब लोग। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी से किया जाता है। 133 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन का, या ब्रोमीन का, या आयोडीन का, या लोहा का, बताइए। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत अच्छे। तो ये है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का है, ध्यान रखना। 134 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैक यानी कि लाइकेन है एक क्या परजीवी है, या रसायन स्वापोषी, या अपघटक, या सहजीवी। बहुत अच्छे। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। बिल्कुल फ्री में यूपी टेट की तैयारी मैं आप लोगों की करवाऊँगा, तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। जैसे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया हूँ बेहतरीन अंकों के साथ यूपी टेट एग्ज़ाम को, वही तरीका आपको बताऊँगा। और बहुत ही जल्द एक एचडी प्लान की वीडियो आने वाली है कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। और अगस्त में आपका जो है फॉर्म आ रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। चलिए सैक यानी कि लाइकेन एक क्या है, तो ये एक जो है सहजीवी है, क्या है, सहजीवी है। चलिए बहुत अच्छे। सीएनजी का जो है ईंधन के रूप में किस में जो है इस्तेमाल होता है। सीएनजी का तो फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सीएनजी का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, वाहनों और उद्योगों में उपयोग होता है सीएनजी का, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है, याद रखना आप लोग, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण जागरूकता का जो है किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। व्याख्यान के द्वारा, या क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, या समूह वार्तालाप के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा। तो ध्यान रखना पर्यावरण जागरूकता का जो है किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सृजन किया जा सकता है। 137 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म से एक प्रश्न आ गया ना, एलपीजी का पूछ लिया गया है, तो बताइए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। बहुत अच्छे। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो यहाँ पे 138 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है किन किरणों को अवशोषित करती है।
गामा किरणों को या एक्स किरणों को या पराबैंगनी किरणों को या बीटा किरणों को? पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे चैनल से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको रटा रहा होगा। ठीक है, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को जो है रोकती है। त्वचा कैंसर होता है इसे, ध्यान रखना। ठीक है, और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है? उड़ता है, या रात्रिचर है, या शाकाहारी है, या बच्चे देता है? बताइए क्या है? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह जो है, ध्यान रखना, बच्चे देता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बताएंगे सब लोग, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छे, 141 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से जो है कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वन्य जीवन की बात की जा रही है, WHO तो हेल्थ से है, तो यहाँ पे UNDP हो जाएगा, ध्यान रखना। 142 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए जो है मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? बताएंगे सब लोग, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? यूट्रिकुलेरिया से, या जैट्रोफा से, या देवदार से, या यूकेलिप्टस से? तो बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रोफा से। किससे? जैट्रोफा से। 144 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बताइए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न है, सिल्वी कल्चर संबंधित है किससे? बताएंगे भाई सभी लोग, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वन एवं वन्य उत्पाद से, या सिल्क से, या फूल, या उर्वरक से? तो सिल्वी कल्चर का संबंध वन एवं वन्य उत्पाद से है, तो यहाँ पे आपका ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस जनपद में जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी में, या चंदौली में, या लखनऊ में, या वाराणसी में? ये है चंदौली में। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा जो है जिला कौन सा है, तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो वो है आपका सांप। ठीक है, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो आपके जो है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती बताइए, केरल में, या बिहार में, तमिलनाडु में, या मेघालय में? तो ये मेघालय में होती है झूम खेती। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन का? तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। 150 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल से जुड़े जाएं आप लोग। जो भी यूपी टेट एंड सीटेट एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे DM कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास पे। पूरा जो है
सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सिलेबस का वीडियो जाके देख लें, एग्ज़ाम पैटर्न का जो है वीडियो जाके देख लें। और फॉर्म आपका अगस्त के लास्ट वीक में आ रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी अभी सरकार को देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों और अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।